गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर है आपका अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, वोल्केनोज मीन्स ज्वालामुखी। नॉर्मली ये चीज़ें आपने कई बार देख फील करी होगी। अर्थक्वेक कई बार आते हैं, भूकंप आ जाते हैं, ठीक है। और टीवी के अंदर न्यूज़ भी आती है कि भूकंप आया है, ठीक है, अर्थक्वेक आया है। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और अर्थ के ऊपर एंशियंट टाइम की अगर बात करें, जब सिविलाइजेशन या ह्यूमन नहीं था, तो यहाँ पर हर पार्ट के ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ आते हैं। जब वोल्केनो वाला टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम उसमें आपको बताएंगे कि भाई वोल्केनो की इम्पोर्टेंस क्या है, वोल्केनो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करते हैं। तो क्रस्ट के अंदर जो 33 किलोमीटर की आपको विड्थ बताई थी लास्ट चैप्टर्स में, तो उसके अंदर दो पार्ट हैं। जैसे एक जिससे हमारे को पता चलता है जो दो फोर्सेस काम करते हैं, एक एंडोजेनिक फोर्सेस काम करता है जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्जनित, एक एक्सोजेनिक फोर्स काम करता है जिसे हम बोलते हैं बहिर्जनित, ठीक है। एंडोजेनिक वो जो क्रस्ट के अंदर काम कर रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें केवल फील हो रहा है, ठीक है। या हम दूसरी इसमें कह सकते हैं, दूसरा एक पार्ट आ जाता है कि भाई अंदर से एक्टिविटी कुछ इस तरह की हो रही है जब वो बाहर सरफेस के ऊपर आ रहा है। अब दोनों चीज़ें, जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस का हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, देखो, जिसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन ये अर्थ के अंदर से ही जनरेट होता है। दूसरी बात आती है कि भाई वोल्केनोज देखो, अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसके कारण प्रेशर के साथ, जो मेंटल की हमने बात की थी लास्ट में, जिसमें हर चीज़ मेल्ट है, मैग्मा है, वो बाहर एक फोर्स के साथ आता है तो वो हमारे को दिखाई दे जाता है। एक्सोजेनिक की ये है कि जो बाहर सरफेस के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, जैसे वीदरिंग सबसे बड़ा है, इरोजन एक है, ठीक है। तो ये एक्सोजेनिक हो गया आपकी। वीदरिंग क्या है कि जैसे जैसे आप देखते हैं रॉक से धीरे धीरे कट 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 के वो बड़ा रॉक था छोटे में कन्वर्ट हो गया, इट्स ए वीदरिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो फोर्सेज हैं वो आपके एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं। हम बात करते हैं, अब हमारा टॉपिक है, चैप्टर है अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, ठीक है। अब अर्थक्वेक है क्या, देखिए, सिंपल से हम बात करें कि जब क्रस्ट के अंदर या धरती के अंदर सरफेस के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपन जब उसके अंदर आती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक बात है। अर्थक्वेक के बाद जैसे मैंने पहले बताया, टीवी के ऊपर आप देखते हैं अर्थक्वेक आया है और उसको हमें उसकी जो इंटेंसिटी है 4.5 है, 4.6 है, 3.5, इस तरह से ये चीज़ बताई गई थी। तो अर्थक्वेक को जो हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं रिएक्टर स्केल के ऊपर, ठीक है। इसको जो मापने का जो स्केल बनाया था वो किसने बनाया था, रिएक्टर ने खोजा था, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो जो रिएक्टर ने कराया था, तो इसलिए हम उसको, जब उसकी जो इंटेंसिटी हम बताते हैं कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टर स्केल पर 4.5 आया है, रिएक्टर स्केल पर 4.6 आया है, यानी कि रिएक्टर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो इसी तरह से एक और है मर्केली का, उन्होंने भी इसके बारे में एक स्केल बनाया था। अब जो रिएक्टर का जो स्केल है, जो रिएक्टर स्केल की बात करते हैं, तो ये जो बताता है ये 0 to 10 इंटेंसिटी इसने स्केल दिया है। मर्केली ने दिया है 1 to 12, ठीक है। जब हम रिएक्टर पे बताएंगे तो हमारा हाईएस्ट 10 होगा और मर्केली में बताएंगे तो हाईएस्ट आपका 12 होगा। ये 0 से 10 है और ये 1 to 12 है। अर्थक्वेक की स्टडी को हमें कह देते हैं सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। अब अर्थक्वेक हम देखिए क्रस्ट के अंदर जब बात करते हैं, ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है इसके अंदर देखिए, ये आपकी क्रस्ट है जो ऊपर वाली है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। ये अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर नीचे एक पार्ट है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। तो जहाँ से अर्थक्वेक जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको हम फोकस कहते हैं, उसको हम हिंदी में उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम जहाँ से स्टार्ट हुआ है, फोकस जहाँ से अर्थक्वेक जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक उसके ऊपर बिल्कुल वर्टिकल लाइन में हम सरफेस के ऊपर आ जाए जहाँ हम बैठे हैं, इसके ऊपर जो कंपन महसूस होती है, यानी सबसे पहले जब यहाँ पर पहुँचता है उस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर, और हिंदी में उसको हम क्या कह देते हैं, अधिकेंद्र। क्लियर, यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर, उसको फोकस, उद्गम केंद्र, और उसी पॉइंट पर ठीक वर्टिकल लाइन के ऊपर आ जाए, हम सरफेस के ऊपर आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं एपिसेंटर, अधिकेंद्र। क्लियर।
अब जब हम इस अर्थक्वेक की बात करते हैं या जैसे नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक या कॉजेस, तो टाइप ऑफ अर्थक्वेक बोल दे या कॉजेज बोल दे कि किस कारणों से अर्थक्वेक आ रहा है, या हम उसके टाइप बता दें, दोनों ही फॉर्म में आंसर सेम रहेगा। या तो आपसे पूछ ले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, तो आपके पॉइंट सही रहेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं टेक्टोनिक की। देखिए जो मैक्सिमम जो अर्थक्वेक हैं वो जो है आपके नीचे, जो हम कह देते हैं कि जो प्लेट्स की हमने बात की थी, या हम प्लेट से ऊपर हम बात करते हैं जो क्रस्ट आपका 33 किलोमीटर का सॉलिड पार्ट है, उसके अंदर कई बार रॉक्स के अंदर जो है वो प्रेशर के कारण जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं, और टूटने के बाद अगर वो एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है तो सरफेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होगी, इसे हम कहते हैं टेक्टोनिक। देखिए अर्थ के अंदर जो ये रॉक्स हैं एक तरह से रबड़ की तरह, जैसे रबड़ का छल्ला होता है, आप उसको कितना ही खींच ले लेकिन एक लिमिट तक खींचेंगे, जब उसको और ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। ऐसी रॉक्स है वो फैलती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं, और जब वो टूट जाती हैं तो उससे हमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है। सेकंड है वोल्केनोज। कई एरियाज़ में हम देखा है कि ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब वोल्केनो एक्टिविटी होती है और प्रेशर के साथ जब मैग्मा बाहर आता है तो उससे, अब क्रस्ट है, मेल्ट हो रहा है, हर चीज़ ऊपर, कोई उसका रास्ता नहीं है, तो एकदम से हमारे को आसपास के एरिया में कंपन महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगी, तो उसको हम बोल देते हैं ज्वालामुखी जन्य भूकंप या वोल्केनोज अर्थक्वेक। नेक्स्ट आ जाता है कोलैप्स, नियाद। कई बार आपने देखा है कि जब ज़मीन के अंदर की हम बात करते हैं या ज़मीन के अंदर जब माइनिंग वर्क हम करते हैं, या मेट्रो लाइन जो दिल्ली के अंदर बिछाई गई है, तो उसके ऊपर एक लेयर है, नीचे से हम जा रहे हैं, ठीक है, तो जब ऊपर वाली छत कई बार नीचे गिर जाती है, उसका एक लार्ज हिस्सा गिर जाती है जिससे रास्ता बंद हो जाता है, तो काफ़ी सारा हिस्सा, जब मिट्टी का काफ़ी सारा हिस्सा ऊपर की छत वाला जब वो नीचे गिरता है तो उससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो उसे हम बोल देते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, नियाद भूकंप। कई बार जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के अंदर होती है, तो वहाँ पर ये नॉर्मल चीज़ है, ऊपर का हिस्सा टूट कर गिरता रहता है। कई बार आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा है, गिर जाता है तो जो नीचे लेबर काम कर रही होती है वो अंदर ही फंस जाती है। और कोई भी आप देखिए, अगर आप कोई चीज़ हाइट से घर के अंदर भी देखें या घर के ऊपर जो फ्लोर बना हुआ उसके अंदर आप कोई चीज़ गिराएंगे तो नीचे तक भी एक हल्की सी आपको कंपन महसूस होगी। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लोजन, विस्फोट। देखिए जैसे परमाणु टेस्ट वगैरह करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं, या कोई मिसाइल टेस्ट करते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसके टेस्ट करने से क्या है कि वाइब्रेशन क्रिएट होती है आसपास के एरिया में। जैसे इंडियन टेस्ट किया था, कहीं पे भी एक्सप्लोजन टेस्ट होगा तो काफ़ी बड़े एरिया के अंदर क्या होगा, एक कंपन महसूस होती है, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आ जाता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। नेक्स्ट आ जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसे लास्ट चैप्टर में डिस्कस हो गया है कि प्लेटें मूवमेंट करती हैं डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। जब वो कन्वर्जेंट मूवमेंट करती हैं, एक दूसरे के क्लोज आती हैं, तो एक दूसरे से हिट करती हैं, हिट करने के बाद एक कंपन, एक मूवमेंट क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक। लास्ट आ जाता है आपका डैम। कई बार डैम जैसे बने हुए हैं और डैम के अंदर पानी का प्रेशर ज़्यादा और डैम टूट जाए, तो जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, वो एकदम से ज़मीन के ऊपर गिरेगा प्रेशर के साथ, तो आसपास के एरिया में अर्थक्वेक आएगा। तो ये पॉइंट है, इससे आप रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अर्थक्वेक इसको करेंगे। व्हाट इज़ फोकस, व्हाट डू यू मीन बाय एपिसेंटर, व्हाट इज़ अर्थक्वेक, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टर और मर्केली। क्लियर, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ के आप इनको फेयर नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। थैंक यू।